हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का न्यूमेरिकल्स जो कि एक्सरसाइज में है उन न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए तथा इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या रहती है कि वो थ्योरी याद कर लेते हैं, वो भी पूरी तरह से थ्योरी नहीं याद करते हैं। हल्की थोड़ी बहुत थ्योरी याद की और बाकी कुछ सवालों को कर लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सवालों को सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जो आपके लिए ये डाटा डाल रहा हूं, तो इसको आपको वीडियो को एक बार देखिए और फिर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आप करिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की संख्या पूरी एक्सरसाइज प्लस इंटरनल क्वेश्चन, तो लगभग एक चैप्टर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। बाकी जब क्लास 10th का जो सिलेबस हम डालेंगे उसमें इस बुक के सारे क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन डाले जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी डाला जाएगा। तो बाकी मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि इधर से 9th को तुम पक्का बनाते हुए जाते तो 10th में तुम्हारा स्कोर हाई होने में कोई समस्या नहीं आती है और रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसलिए पूरा कंप्लीट कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किया 1-2 चैप्टर ढंग से, बाकी फिर ऐसे छोड़ दिया, एग्जाम दे दिया कि पास तो हो जाएंगे। तो केवल आप ये पास ही होने के लिए न पढ़े, आप आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पढ़ें। और बाकी इसको अच्छे से समझिए। एक बार में ये तुम्हें समझ में आ जाता है, उसके बाद में प्रैक्टिस भी करिए और फिर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये एक्सरसाइज का सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये लगे हुए हैं क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आज हम लेंगे इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इधर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक ट्रक किसी पहाड़ी से विरामावस्था से नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। एक ट्रक है जो किसी पहाड़ी के ऊपर है, वहां से पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें कह रहा है कि ये विरामावस्था में लुढ़कना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब है कि ट्रक रुका हुआ है, तो प्रारंभिक वेग उसका जो u बराबर है वो 0 है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में रुका हुआ है। नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। समय दिया है t बराबर 20 सेकंड और दूरी जो तय करेगा s इक्वल टू ये दे रहा है 400 मीटर की दूरी तय करना है। इसका त्वरण ज्ञात करें। इसका हमें एक्सीलरेशन ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है तथा अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी करनी है, क्यों 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो चलिए सबसे पहले जो चीजें पूछ रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये प्रारंभिक वेग इसका जो है वो 0 है, समय दिया है 20 सेकंड का और ये त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो गति का जो द्वितीय समीकरण है उस समीकरण से देखेंगे। हम जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस द्वितीय समीकरण में ये पूरी सटीक तरह से बैठ जाएगा। वैल्यू रखते हैं क्योंकि 400 मीटर की दूरी चलता है वो, तो ये 400 रख दिया। बाकी u प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0 है, 0 इंटू t का मान 20 है, प्लस 1/2 a क्या है निकालना है, ये निकालना है हमें। और t क्या है, t स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया हमने। 2 से कट कर दिया इसको, 10 बार कटेगा, 2 × 20 होता है। बाकी 400 इक्वल टू, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 20 का तो 0 ही होगा, क्योंकि इधर क्या है तो 20 × 200 हो गया और साथ में a है, तो हमें प्राप्त हुआ 200a के बराबर में 400। तो a बराबर क्या होगा 400 बटे में 200, 2 0 से 2 0 और 2 दूनी 4, a बराबर 2 मीटर। a इक्वल टू कितना निकला आया, तो यही लिख देते हैं हम
ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने जो त्वरण होगा 400 मीटर चलने पर जितना त्वरित होगा ट्रक, वो निकल आया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से वो त्वरित हो रहा है। आगे अब कह रहा है एक द्रव्यमान ट्रक का दिया है m बराबर 7 टन है। 7 टन है क्योंकि 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम दे रहा है, तो 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम होगा। जो उसका द्रव्यमान है वो कितना दिया है, तो द्रव्यमान 7000 किलोग्राम है। बाकी ए हमारे पास आ गया है। अब वो कह रहा है तो इस पर लगने वाले बल की भी गणना कीजिए। तो बल की गणना द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से F इक्वल टू दूसरे नियम से F इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है 700 किलोग्राम, सॉरी 7000। बाकी जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, ये 2 निकल के आया है, तो 7 दूनी 14 और 3 जीरो, ये न्यूटन। तो इस प्रकार से F है जो बल लगेगा उस पर वो कितना है, 14000 न्यूटन का है। इस प्रकार से हमने दोनों सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड कर दिए आपको। आसान क्वेश्चन, आसान सवाल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया है, पत्थर का मास दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है m इक्वल टू कितना दिया है, तो 1 kg। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। मान लीजिए एक झील है ये और इसकी जमी हुई सतह है, उस पर 1 kg का एक पत्थर है, इसको फेंका जा रहा है। अब फेंका जब जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो वेग से झील पे गति समय पर फेंका जाता, सतह पर फेंका जाता है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो s इक्वल टू कितना है, 50 मीटर चलता है, ठीक है। 50 मीटर की दूरी पर वो चलेगा यहाँ पे और क्या करेगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या है, b बराबर 0। जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आगे फिर क्या, पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। कितना बल लगेगा, कितना बल लगा है घर्षण बल, ये पता करना है। तो जो घर्षण बल लगेगा, तो रुकने में जो बल लगेगा वो कितना होगा, ये हम पता करना है। तो हम देखते हैं इधर, इसमें गति का कौन सा समीकरण यूज किया जा सकता है। तो देखते हैं u है, v है और s है, बाकी इसमें t नहीं है क्योंकि दूरी दी हुई है। तो दूरी जिस समीकरण में होती है, 2 ही समीकरण है, एक समीकरण सेकंड वाला है और एक थर्ड वाला। क्योंकि समीकरण थर्ड में, सेकंड वाले में वो t दिया होता है, जो कि अभी लिखा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम इसमें दिया नहीं है तो इसको यूज नहीं कर सकते। थर्ड समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि v हमारे पास है, u हमारे पास है, बाकी s हमारे पास है और a हम निकाल लेंगे। तो यहां से जब a निकालोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये जो 2 है ये नीचे आएगा और साथ में s भी नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं इसकी, v की वैल्यू है क्योंकि अंत में जो पत्थर है वो रुक जाएगा तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है, तो u है वो 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या है 2 इंटू 50 मीटर, ये चल के जाता है। तो a इक्वल टू यहां पर आएगा माइनस 20 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 400 होगा, अपॉन में 50 दूनी 100, 2 जीरो से 0 कट जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये त्वरण आ गया। माइनस का साइन ये पता करता है कि जो पत्थर है जब वो उसके ऊपर स्लिप कर रहा है फिर वो
तेज चल रहा था पहले और उसके बाद विराम अवस्था में, मतलब मंदन हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि मंदन हो रहा है। आगे लेकिन हमें इसमें जो फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, तो ये बताना है कि घर्षण बल कितना लगेगा। तो घर्षण बल हम निकाल लेंगे F इक्वल टू एम ए से, क्योंकि मास उसका कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम और ये 4 -4 न्यूटन। तो जो बल है वो कितना लगेगा, -4 न्यूटन का बल लगेगा उस पर। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो घर्षण बल है, क्योंकि पत्थर जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में, उसके विपरीत डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा -4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल जो लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में ही लगता है, जो रोकता है इस पत्थर को चलने आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे कहेंगे घर्षण बल, वो विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए माइनस का साइन आया। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमने निकाल दिया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि एक कितना 8000 किलोग्राम, एक 8000 किलोग्राम 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल का इंजन है, और फिर और भी चीजें हैं रेल के इंजन में, और भी कुछ लगा हुआ है कि मतलब प्रति 200 किलोग्राम 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। डिब्बे भी लगे हुए हैं इसमें। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो नेट बल त्वरण बल निकालना है और रेल का त्वरण भी निकालना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितना दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन 3 में, तो 8000 किलोग्राम रेल द्रव्यमान है, रेल के इंजन का द्रव्यमान है। मान लीजिए ऐसे हम रेल का इंजन बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए ये क्या है, एक रेल का इंजन है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, ये 8000 किलोग्राम है। बाकी इस पर डिब्बे भी लगे हुए हैं, लगा दिए डिब्बे। कितने डिब्बे हैं, वो कह रहा है 2000 किलोग्राम का एक डिब्बा है, और इस टाइप के 5 डिब्बे लगे हुए हैं इसमें, तो 5 डिब्बे लगा देते हैं। ये 5 डिब्बे, हर डिब्बे का जो वेट मास है वो कितना है, 2000 किलोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि 5 डिब्बे हैं तो टोटल इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 5 × 2000 इक्वल टू 10,000, 5 × 10 10,000 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका, 10,000 किलोग्राम। किसका हो जाएगा, केवल डिब्बों का। लेकिन कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो कुल द्रव्यमान या रेल का कुल द्रव्यमान m इक्वल टू, क्योंकि 8000 किलोग्राम ये है इंजन का द्रव्यमान है, और बाकी टोटल 5 डिब्बों का कितना है, 10,000 है, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, 18,000 किलोग्राम ये द्रव्यमान हो गया ट्रेन का। आगे फिर क्या कह रहा है, 5 डिब्बों खींचता है, जब इंजन पर 40,000 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो बल कितना लग रहा है, इंजन पर जो बल लग रहा है वो F इक्वल टू कितना है, 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है। यह पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, मतलब यह है कि रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी जो ट्रैक है, पटरी है, वो क्या करेगा, ये इंजन लगा रहा है ताकत इधर की ओर, कितना लगा रहा है, तो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बाकी जो पटरी है वो विपरीत दिशा में लगाएगी, क्योंकि घर्षण बल लगा है इसके ऊपर, तो ये विपरीत दिशा में इधर की ओर बल लगाएगी। वो कितना है, वो 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा है। लेकिन हमें जो निकालना है वो निकालना क्या है, नेट त्वरण बल निकाल दीजिए, मतलब जिस बल से रेलगाड़ी त्वरित होती है वो बल निकालना है। तो F ये है, और घर्षण बल F है, से डिनोट कर देते हैं। ये कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन। ठीक है, तो हमें नेट बल निकालना है। पहला निकालना है नेट त्वरित बल। त्वरित बल है क्या है, तो नेट त्वरण बल है, त्वरण बल है, त्वरण बल
तो क्या करेंगे, एफ माइनस इस एफ एफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40,000 में से हम घटाते हैं किसको, 5,000 को, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 35,000। मतलब ये है कि 35,000 न्यूटन है, वो क्या है, यही त्वरण बल होगा, यही रेलगाड़ी को आगे बढ़ाएगा। बाकी जो 5,000 न्यूटन है वो तो गाड़ी में रुकावट है, घर्षण बल है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, घर से रगड़ वाला बल है। तो देखिए आगे फिर वो कह रहा है रेल का त्वरण भी ज्ञात करना है, क्योंकि एफ हमारे पास है यहाँ पे, और क्या क्या है, एम भी है। तो एफ इक्वल टू एम ए से हम देखते हैं, हमें ए निकालना है, त्वरण निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन में एम हो जाएगा। तो क्योंकि जो बल है नेट बल है, त्वरण बल है, जो त्वरित करेगा वही निकालना है। ये 35,000 न्यूटन, और बटे में क्या है, मास। मास कितना है उसका, तो ये 18,000 किलोग्राम है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिएगा, हम 18 से भाग देते हैं 35 में, 35 डिवाइडेड बाई 18, 18 एकम 18 है, 18 दूनी 36 होता है, तो 17 बचेगा। 10 में लगा दीजिए, जीरो बढ़ा दो, 18 नंबर 162 होता है, 162, और बचेगा 8, 80, 18 पंजे 90 हो रहा है, 18 चौके 72, और फिर 8 बचेगा, मतलब 4 4 इतना ही आएगा। तो इसके जो रिजल्ट आ गया 1.944, ये एक्सीलरेशन आ गया। ये त्वरण क्या होगा, जो त्वरण निकलेगा वो ए इक्वल टू 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट आ गए हैं आपके सामने। एक है जो नेट फोर्स है वो कितना है, नेट बल है वो 35,000 न्यूटन का है, और बाकी जो त्वरण है वो 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कहा गया है, और वो 4 क्वेश्चन में कहा है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। इसमें भी गाड़ी है, इसका जो द्रव्यमान है m इक्वल टू कितना है, 1500 किलोग्राम है। और क्या दिया है, यदि गाड़ी 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से, मंदन से, मतलब ऋणात्मक त्वरण दिया है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैसा दिया है, त्वरण क्या दिया है, मंदन दिया है, इसको मंदन कहेंगे। जो निगेटिव ऋणात्मक त्वरण होता है इसको क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, या फिर रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन, ये मंदन है। बाकी द्रव्यमान ये था। ऋणात्मक त्वरण या मंदन के साथ विरामावस्था में लाना है, मतलब क्या है, इस गाड़ी को, जो गाड़ी चल रही है इसको विरामावस्था में, मतलब v की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, विरामावस्था में लाना है, स्टेबल करना है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला कितना बल कितना होगा, तो हमें ये निकालना है कि गाड़ी और सड़क के बीच में कितना बल लगेगा कि ये विरामावस्था में आ जाए। बाकी ये चीज है। तो केवल यही बल निकालना है। तो सीधी सी बात, F इक्वल टू एम ए से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू रखते हैं। तो m की वैल्यू है 1500 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.7, गुणा करते हैं तो दो, एक जीरो से, दशमलव से एक जीरो हट जाएगा, जीरो लगा दिया सबसे पहले, 17 पंजे 85, हासिल 8, और 17 एकम 17, और 17 और 8 कितना होता है, तो फिर 17 प्लस 8 25, तो साइन किसका है, तो माइनस का है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें, माइनस का इतना न्यूटन है। तो जो बल लगेगा उसको रोकने के लिए, तो कितना बल लगेगा, 15 न्यूटन का बल लगेगा इस गाड़ी को रोकने के लिए। वो भी किधर लगेगा, माइनस का साइन ये बताता है कि ये विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो गाड़ी की विपरीत दिशा में 2550 मीटर का बल लगेगा। ये आसान सा क्वेश्चन, 20 का रिजल्ट निकल आया।
बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान इतना, चलिए चलो क्वेश्चन 5 भी इधर ही कर देते हैं। इसमें दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान दिया है। दो वस्तुएं द्रव्यमान m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। दो वस्तुएं हैं, दोनों का ही द्रव्यमान क्या है, m1 और m2, दोनों का ही द्रव्यमान है 1.5 किलोग्राम है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक इधर से चल रही है और ये दूसरी वाली इधर आ रही है, ठीक है, एक दूसरे से फिर क्या होता है, टकराने के पहले प्रत्येक का वेग, इसमें जो वेग है दोनों का ही वो v1 इक्वल टू v2 और दोनों का ही वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है, इतना दिया हुआ है। टकराने के बाद वे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। देखिए ये वाली जो वस्तु है, क्या है, वस्तु है, हाँ वस्तु इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और जब ये इस पोजीशन पर आएंगी फिर एक दूसरे क्या हो जाएंगी, ये चिपक जाएंगी, मतलब टकरा जाएंगी, और टकरा जाएंगी और टकराने के पश्चात मतलब जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद तब उनका सम्मिलित में वेग कितना होगा ये निकालना है। तो फिर निकालते हैं सम्मिलित में वेग क्या होगा, क्योंकि मास दिया है और ये वेलोसिटी दी है, मतलब संवेग है, तो उनका निकालते हैं संवेग क्या होगा। तो देखते हैं, टक्कर से पहले वस्तुओं का संवेग बराबर टक्कर के बाद वस्तुओं का संवेग। टक्कर के बाद का और टक्कर से पहले का जो संवेग होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं, और मान लेते हैं हम इसमें कि टक्कर के बाद उनका जो वेग होगा, यहां पर मान लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, चलो इधर ही लिख देते हैं, माना टक्कर के बाद उनका वेग क्या होगा, v होगा। ये मान लिया हमने, उनका वेग क्या होगा टक्कर के बाद v होगा। तो टक्कर से पहले वस्तुओं का संवेग तो एक वस्तु जब इधर जा रही है तो इसका संवेग लिखते हैं m1 v1, लेकिन दूसरी वाली जो वस्तु है वो उसके विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए जो साइन लेंगे वो माइनस करेंगे, m2 और v2 इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि बाद में ये जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद उसका वेग क्या होगा, v होगा। तो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर m1 की वैल्यू है वो 1.5, दोनों की सेम टू सेम है। v2 कितना है, तो v2 यहाँ पर 2 सॉरी ये v1 है, v1 और v2 दोनों ही बराबर है 2.5, माइनस यहाँ पर 1.5 इंटू 2.5 m1 प्लस m2 मतलब 1.5 प्लस 1.5, और v क्या होगा ये निकालना है। देखिए यहाँ पर 1.5 मतलब दोनों ही वैल्यू जब सेम है तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से अब हम इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1.5 1.5 हो गया 3.0 v, हमें v चाहिए, तो v इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन में ये 3, और 3 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा, तो v इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब टक्कर के पश्चात वो आपस में जब जुड़ जाएंगे तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और इसे जनरली यदि हम समझें तो क्योंकि दोनों ही वस्तुओं का जो द्रव्यमान था वो सेम था, समान था, द्रव्यमान समान था और दोनों का वेग भी समान था। अब ये कंडीशन हो रही है दोनों की दिशा विपरीत है, तो फिर क्या हुआ, टक्कर के बाद जितना बल ये लगाएगी उतना ही बल ये लगाएगी, दोनों का बल समान हो जाएगा और समान बल एक दूसरे को नष्ट कर देगा, और रिजल्ट क्या आएगा कि उनका जो बाद में वेग है वो 0 हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, टक्कर के बाद वहीं पर रुकेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद है जो 50 मीटर पर सेकंड के से गति 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल तथा हॉकी की गेंद में आए परिवर्तन संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिगणन कीजिए। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल लगाना है, बल कितना हुआ तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो m इक्वल टू कितना दिया है, ये 200 ग्राम दिया है। इसको चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो 200 बटे में 1000 से भाग देंगे तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटता है और एक जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.2 किलोग्राम। और क्या है, एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड के से गति कर रही है। इसका जो प्रारंभिक वेग u है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। बाद में क्या होता है, बाद में एक हॉकी से टकराती है, हॉकी स्टिक से, मतलब बॉल ये मान लीजिए इधर आ रही थी और फिर एक हॉकी स्टिक से जब टकराएगी और टकराने के पश्चात ये इधर आ रही थी पहले, इसका जो वेग था 10 मीटर पर सेकंड था और टकराने के पश्चात में क्या होगा, वो इधर भागेगी और इधर जब जाएगी तो उसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाता है। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल ज्ञात कीजिए। हॉकी की गेंद पर संवेग परिवर्तन भी निकालना है। तो देखते हैं हम, हमें सबसे पहले तो निकालना है बल कितना लगेगा। तो बल निकालने के लिए हमें त्वरण चाहिए, क्योंकि F इक्वल टू क्या है, ma होता है। तो क्योंकि m हमारे पास तो है लेकिन a हमारे पास नहीं है, तो a निकालते हैं। गति का जो प्रथम समीकरण है उससे a निकालेंगे, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, या फिर a जब निकालते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, ये v है और ये u उधर पहुंचता है माइनस का अपॉन में, ये t अपॉन में चला जाता है। वैल्यू रखते हैं v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है, जो अंतिम वेग है वो v बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, 5 और माइनस u कितना है, ये 10 है अपॉन में t कितना है, तो ये तो t तो है ही नहीं इसमें, और जब t नहीं है तो इस समीकरण से हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि समय तो दिया ही नहीं है इसमें। तो इसको हटाते हैं हम, गति का तीसरा समीकरण का यूज करेंगे। तीसरा समीकरण क्या है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, लेकिन s भी नहीं दिया है इसमें, क्योंकि दूरी भी तो होनी चाहिए, तो ऐसी कुछ दूरी भी नहीं है, इसलिए हम इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये कहा ही गया है कि 200 ग्राम द्रव्यमान प्रारंभिक संवेग परिवर्तन के परिमाप का परिकलन कीजिए। संवेग परिवर्तन क्या है, F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में t, ये था संवेग परिवर्तन, तो ये था। एक मिनट मैं क्वेश्चन देखता हूं, कोई शायद गलती हो इसमें। हाँ, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया था वो ये है, हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन का परिमाप का परिकलन कीजिए, ये दिया हुआ है। और मैंने क्या समझ लिया था कि बल निकालना है, तो ये मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए मैंने ये समझ लिया। बाकी ये है कि बल का परिमाण नहीं निकालना है, इसमें संवेग परिवर्तन का परिमाप ही निकालना है। तो इसको हम देखते हैं, जो वैल्यू दी हुई है ये सही है, तो संवेग परिवर्तन निकालना है। तो संवेग परिवर्तन के लिए क्या है, मानते हैं संवेग परिवर्तन जो होगा वो मानते संवेग परिवर्तन लिखते हैं, संवेग परिवर्तन
मान लीजिए प्रारंभिक जो संवेग है वो P है, P1 है, और अंतिम संवेग होगा जब टकराने के पश्चात वो क्या होगा, वो P2 होगा, P1 माइनस P2। तो हम वैल्यू लगा देते हैं यहां पे एम यू माइनस एम डी, या इसको आगे रख सकते हैं, इसको पीछे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब वैल्यू, क्योंकि एम दोनों जगह ही वही है, तो एम तो एम ही रहेगा, बाकी यू माइनस में वी। एम की वैल्यू कितनी है, तो 0.2 किलोग्राम है। यू कितना है, प्रारंभिक वेग 10 है। देखिए प्रारंभिक जो वेग है वो 10 है इस डायरेक्शन में, लेकिन अंतिम जब वेग है वो v, वो विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब है यहाँ पर हमें साइन भी लगाना पड़ेगा माइनस का, तो एक तो माइनस का साइन ये है, और वेग भी कैसा है, वो वेग भी क्या है, ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो हॉकी की स्टिक है वो विपरीत दिशा में बॉल को धकेल रही है, इसलिए 0.2 और 10 और माइनस माइनस प्लस होगा, 0.2 इंटू 10 5 15 और 15 2 30, 3.0 ये आएगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो पी का मात्रक एमबी से निकालें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग परिवर्तन की तरफ। इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है क्वेश्चन 7 में 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के टुकड़े में टकराती है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है। क्वेश्चन 7 है m इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, मतलब 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। चलिए ठीक है, 10 ग्राम है बुलेट का मास। अब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10 ग्राम है ये, किलोग्राम में चेंज करेंगे 10 बटे में 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 0.1 ये किलोग्राम इसमें द्रव्यमान दिया है। इसका जो वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर, u बराबर क्या है, 150 मीटर पर सेकंड इसका वेग से चलकर एक लकड़ी के टुकड़े में टकराती है, और टकराने के पश्चात रुक जाती है। चलिए रुक जाती है, मतलब टाइम दिया है 0.03 सेकंड के पश्चात रुक जाती है, तो टाइम दिया है 0.03 सेकंड, और इसके पश्चात वो रुक जाती है, मतलब v बराबर क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है, रुक जाती है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, मतलब s निकालना है, s बराबर क्या हो, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन सा समीकरण का यूज किया जाएगा इसमें, तो गति का, क्योंकि टी भी दिया है, u और v दिया है, और s हमें निकालना, तो गति का द्वितीय समीकरण इसमें यूज कर देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन यहां पर a नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो रिटायर्डेशन है a है वो निकालना पड़ेगा। तो गति का सबसे पहले प्रथम समीकरण का यूज करते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस at, यहां से a चाहिए हमें, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t, वैल्यू रखते हैं, तो a इक्वल टू v की वैल्यू क्या, 0 माइनस में u क्या है 150 है, मतलब टाइम कितना है इसका, टाइम दिया है 0.03 सेकंड का है। अब क्या करना है, यहां से 0.2 स्थान इधर हटेगा, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो 0 हटा दिया, यहां से हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, और 3 से काट दिया, 5 15 बच्चे 5 15, 3 जीरो लगा दिए, तो a बराबर है वो माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मंदन है उसका, गोली जब रुकेगी तो जो मंदन है, रिटार्डेशन है, या
नकारात्मक नेगेटिव या फिर ऋणात्मक एक्सीलरेशन में त्वरण है वो कितना होगा, वो इतना हो जाएगा इस तरह से। अब हम निकाल लेंगे पहली बात। पहली बात में क्या पूछा गया है, गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, इसमें हमें दूरी निकालनी है। अब हम, क्योंकि हमारे पास ये आ गया, अब दूसरा समीकरण लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास सारी वैल्यू है। तो यू क्या है, चलो यही सामने रख देते हैं वैल्यू को। तो यू क्या है, प्रारंभिक वेग उसका 150 था, टी कितना है तो 0.03 है, प्लस 1/2 ए कितना है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस 5000 गुणे में, और टी कितना है, तो ये जो टी है वो हाँ टी स्क्वायर, तो टाइम तो वही है 0.03 का स्क्वायर। इसको करते हैं सब, अब इससे काट देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 से, 25 दूनी 50, 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पर ये आ गया, गुणा कर देंगे इसका, इस दशमलव से यहाँ से हटेगा, एक जीरो कट जाएगा और दशमलव इधर आ जाएगा, 15 × 45 4.5, क्योंकि दशमलव एक जीरो से दशमलव हट गया है, बाकी दशमलव इधर आ गया है, तो दशमलव एक स्थान पर है, तो 15 × 45 4.5, बाकी ये माइनस का साइन लगा दीजिए आप। अब कितना है यहाँ पे, तो ये है 2500 इंटू 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर करोगे, 03 इंटू 0.03, क्योंकि टाइम तो यही है इसलिए 3 × 9, लेकिन दशमलव 1 2 3 4 स्थान पर ले जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 और ये 9, 2 जीरो काट देते हैं हम, दशमलव इधर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से हट करके इधर आ जाएगा, लेकिन फिर भी 4.5 माइनस, तो 25 नम्मा 225 होता है, 25 नम्मा 25, हाँ 250, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, लेकिन दशमलव कहां पर लगेगा, तो क्योंकि 1 और 2 दो स्थान पर है, तो 2 स्थान पर लगाना पड़ेगा। अब इसमें से हम घटाते हैं, तो 4.5 में से 2.25 घटाते हैं, तो फिर क्या बचेगा, 4.5 में से 2.25 को घटाना है, एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 10 में से 5 5 आ गया, यहाँ पर 4 में से 2 2, और यहाँ पर 2 में से 2 2, मतलब यही है 2.25 मीटर, कितना आ गया, तो एस इक्वल टू जो निकल के आ गया 2.25 मीटर। मतलब ये है कि जो बुलेट है, गोली है, वो 2.25 मीटर लकड़ी में घुसती हुई चली जाएगी, जो लकड़ी है उसमें ये घुस जाएगी। लेकिन आगे और भी कुछ पूछ रहा है, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। लकड़ी का जो गुटका है वो गोली पर कितना परिमाण लगा है, तो ये हम जानते हैं गति के तृतीय नियम से। गति का तृतीय नियम कहता है जितना बल गोली गुटके पर लगाएगी उतना ही बल गुटका भी गोली पर लगाएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया तो बराबर बल लगेगा। तो ये F इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, एम ए, इससे हम बल निकालेंगे कितना लगेगा। एम का मान कितना है, तो 0.01 किलोग्राम। ए का मान कितना है, तो ये ए का मान निकला था हमारा -5000। यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, दशमलव से 2 जीरो, क्योंकि 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 ही रहेगा, और 1 जीरो है यहाँ पर, -50 मीटर। तो बल लगेगा जो गुटके का वो विपरीत दिशा में, क्योंकि ये बुलेट, ये गोली इस दिशा में जा रही है, तो गुटका में टकराने के पश्चात वो किधर
गुटका जो बल लगाएगा वो विपरीत दिशा में लगाएगा, इसलिए माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। तो 50 न्यूटन का बल गुटका किस पर लगाएगा, गोली पर लगाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, प्राप्त किया। तो इन सब सारे के सारे क्वेश्चनों का आप अच्छे से रिवीजन करिए, समझिए। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आए होंगे। बाकी ये जरूरत पड़ती है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ऐसे मतलब शांत, बिल्कुल जहां पर कोई हलचल ना हो, मतलब कोई बच्चे ना हो, ऐसे बच्चे होते हैं कुछ उधम करते रहते हैं, तो यदि उस जगह पर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो फिर ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर तुम्हें कोई भी डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, और आसानी से पूरी वीडियो को देख लीजिए। 7 क्वेश्चन है, तुम्हें 7 के 7 क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है तो बाकी वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आगे रिमेनिंग क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसके साथ। धन्यवाद।